दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों लड़कियां और स्त्रियां जितनी भोली दिखती हैं उतनी भोली होती नहीं। तो कई बार जितनी भोली आप उन्हें समझते हैं उससे कहीं अधिक भोली होती हैं। दोस्तों किसी लड़की या स्त्री को देखकर उसके बारे में गलत या सही आइडिया लगा पाना इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग समझते हैं। दोस्तों कई एक शास्त्रों में और कई एक महापुरुषों ने लड़कियों और स्त्रियों के बारे में ना जाने कितनी बातें कही हैं जो आज के समय में सही साबित हो रही हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने भी लड़कियों और स्त्रियों के बारे में कई एक बातों का उल्लेख किया है जो बिल्कुल सही और सटीक साबित होती हैं। यदि आप उनकी इन बातों को ध्यान से समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और अमल भी करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। और आज के समय में जरा सी भी रिश्ते में चूक हो गई तो यह चूक आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों लड़कियों और स्त्रियों की कई एक ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में अक्सर पुरुष गलत आकलन कर लेते हैं। चलो बताते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। नंबर 1, दोस्तों लड़कियों और स्त्रियों में लड़कों और पुरुषों की तुलना में कामना, आकांक्षा और पेलो झेलो करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। यहां तक कि कुछ जगह तो यह भी कहा गया है कि 8 गुना अधिक होती है, लेकिन वे अपनी ज्यादातर इच्छाएं दबा जाती हैं, उनका प्रदर्शन नहीं करती, यहां तक कि अपनी ओर से कभी पहला कदम नहीं उठाती या कभी पहल नहीं करती। इसलिए हर एक लड़के या पुरुष को लड़कियों और स्त्रियों की इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और समय रहते उनकी इन जरूरतों को पूरी भी करना चाहिए। यदि इन इच्छाओं की पूर्ति में कोई कमी रह जाती है या आप उनकी इच्छाएं पूरी करने में असफल रहते हैं तो वह आपका साथ छोड़ सकती हैं, आपको धोखा दे सकती हैं, यहां तक कि आपका अहित भी कर सकती हैं या इस विषय पर सोच सकती हैं। लेकिन एक बात सच है कि प्रकृति ने लड़कियों और स्त्रियों को कई चीजों में कंट्रोल करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा दी है, यानी कि लाख इच्छा होने के बाद भी वह अपने आप पर कंट्रोल रख सकती हैं, कर सकती हैं। सेकंड नंबर, दोस्तों लज्जा और हया लड़कियों और स्त्रियों का सबसे पहला और सबसे कीमती आभूषण होता है और जब तक एक लड़की या स्त्री ने लज्जा रूपी आभूषण को धारण कर रखा है तब तक वह आपके साथ वफादारी से जुड़ी रहेगी। यदि उसने अपने लज्जा रूपी गहने को उतार दिया तो एक नारी नारी नहीं बल्कि आपके लिए घातक जीवन नाशक बीमारी बन जाएगी। इसलिए याद रखें कि अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी का लज्जा रूपी आभूषण कभी ना उतरने दें। यानी कि जब भी आप उसके साथ डीप लव करें तो पर्दा में ही करें और मर्यादा में रहकर करें, ज्यादा खुलकर प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आज के समय में काफी ऐसे लड़के और पुरुष हैं जो उल्टी सीधी सामग्री देखते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को साथ बैठाकर भी देखते हैं। इससे उनमें लज्जा खत्म हो जाती है और जिस लड़की या स्त्री में लज्जा खत्म हो गई उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं बचता। थर्ड नंबर, लड़कियों और स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले भूख भी ज्यादा होती है। वह भूख किसी भी तरह की हो सकती है। अब आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन सी भूख की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए उनकी हर तरह की भूख शांत करने की क्षमता आप में मौजूद होनी चाहिए और कभी कभी उनके लिए कुछ नया करें, कुछ हटकर करें। यानी कि जरूरी नहीं है कि दाल रोटी ही रोज खिलाएं, उसी से पेट भरता है। कभी कभी मसालेदार डिश की भी व्यवस्था करें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनकी भूख का ध्यान नहीं रख पाएंगे, कभी मसालेदार चटपटा नहीं खिला पाएंगे तो वह दूसरी जगह मुंह मारने लगेंगी।
कहीं बाहर गोलगप्पे रखे हुए दिखाई दे जाएं तो जीभ तो चटकारा मारने ही लगेगी। फिर भले ही वह अपने आप पर कंट्रोल कर ले, लेकिन कब तक? इसलिए इस बात को कभी भी नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक किया करो और कमेंट भी लिखा करो। फोर्थ नंबर, दोस्तों, लड़कियां और स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले में साहसी भी खूब होती हैं, लेकिन उनके इस साहस को आपको ही जगाना पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में डर बैठा दिया जाता है, जिससे वे कभी भी इसका सामना नहीं कर पाती। डर को दूर से देखकर ही डर जाती हैं और अपनी सारी शक्ति छीड़ कर लेती हैं। इसलिए लड़कियों और स्त्रियों में कभी डर नहीं बैठाना चाहिए। दोस्तों, यदि एक स्त्री जब तक शांत रहे तब तक जो चाहो उसके साथ वह कर लो। यदि वह तेज तेज चिल्लाने लगे, अपनी जबान खोलकर तेज आवाज में बात करने लगे या आपसे झगड़ने लगे, तो चुपचाप रहना या उससे दूर हो जाना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।